Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Today we are learning about lesson number 7, बालक का स्वप्न. ओके, आज हम पाठ 7 बालक का स्वप्न रीड करेंगे. इसे आप ध्यान से समझना. ओके. किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था. एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, ओहो मेरा भाग्य है. सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था. वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं. अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, पर वह टाल गया. पुनः दोबारा पूछी. उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा. एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे. लड़का चतुर था, होनहार था. उसने नौकरी छोड़ दी. ठीक है. उसने पढ़ाई चालू रखी. इसी बीच उसने गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई. एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया. उसने लड़के को वहां काम करते देखा. सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी. इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा. परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था. क्या था? उसने यदि अपनी बात नहीं बताई. वह जिद पे अड़ा रहा, लेकिन उसने अपनी बात ये नहीं बताई. वह दृढ़ निश्चयी था. यदि उसे पक्का संकल्प था कि वह किसी को नहीं बताएगा. उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया. उसने अपना अध्ययन चालू रखा, यानी अपनी पढ़ाई चालू रखी. वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया. क्या बन गया? राजा का मंत्री. अकस्मात यानी अचानक एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया. उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात बताई. राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ स्वप्न देखा था. आप या तो वह सब स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए. मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया, यानी मना कर दिया अपने सपने की बात बताने से. राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया. कुछ दिन के बाद पड़ोसी राजा ने उसे राजा पर चढ़ाई करने की सोची. उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली. उसने इस राजा और मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है. सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, पर समस्या का कोई हल न कर सका. यानी कि क्या बताया उन्होंने? क्या किया? पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियां भेजी और उन्होंने ये पूछवाया कि इनमें बताओ, इनमें माँ कौन सी है और इनमें बेटी कौन सी है. और सभी ने क्या किया? अपनी अपनी बुद्धि लगाई. सभी ने अपने अपना हल बताया, लेकिन इस समस्या का कोई भी हल न कर सका. राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था. उसने सारी बात मंत्री को बताई. राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है. दोनों में नदी में नहलाने ले जाओ. दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ. जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है. इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे. मंत्री ने सबको हल कर दिया. पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है, उसने अपनी सेनाएं हटा ली. उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं. इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई. उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी. राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया. इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या यानी कन्या बेटी से उसका विवाह कर दिया. राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया. इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति दी. कुछ दिन के बाद एक दिन प्रातःकाल इसी मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदारों और सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया. जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे हुए थे, यानी कि बहुत बड़े और सजे हुए एक बड़े से कक्ष में यानी कमरे में लेटे हुए थे. उनकी पत्नी उसके पास बैठी थी. इसके अतिरिक्त अन्य कोई नौकर भी उसकी सेवा में, कई जो नौकर थे वो भी उसकी सेवा में जुटे थे. चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे. तब उस मंत्री राजा ने कहा
यही दृश्य जो आप लोग उस समय देख रहे हैं मैंने स्वप्न में देखा था, और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, ओहो मेरा ऐसा भाग्य, मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आज मेरे में से कोई इसे पूरा न होने देता। हो सकता है कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार है उनकी व्यर्थ चर्चा न करते उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। ठीक है, क्या समझ में आया आपने इस चैप्टर में? आपने क्या समझा कि जो लड़का था तो उसने, वो जो नौकर था, उससे एक स्वप्न आया, यानी सपना आया। सपने में उसने किसी को कोई बात नहीं बताई, यहाँ तक कि उसने राजा को भी नहीं बताई। वो अपना जो भी था उसने दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। और लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसने अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से उस स्वप्न को पूरा किया। तो इससे अपने क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे जो मन में विचार आता है हम उसकी बिना वजह किसी से चर्चा ना करें, किसी को ना बताएं, बल्कि उसको तरीके से पूरे करने में जुट जाना चाहिए, यानी कि पूरे करने में लग जाना चाहिए। ये आपके ऊपर भी लागू होता है कि आप अपना जो पढ़ने का तरीका है, आपको यदि पढ़ना है, कुछ बनना है, तो आप उसके ऊपर ही लग जाइए कि मुझे ये बनना है। उसको योजनाबद्ध तरीके से पूरा करिए, उसमें कर्म से, कठोरता से, लगन से, निष्ठा से आप करोगे तो आप भी एक बड़े व्यक्ति बन सकते हो। ओके, आपको समझ में आया? अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। ओके, स्वप्न सपना, चतुर चालाक, अकस्मात अचानक, दंड सजा, समस्या उलझन, समस्या क्या? उलझन, अचल संपत्ति, अचल यानी कि बिना चले, जो हिले नहीं, स्थाई, स्थाई संपत्ति, विशाल बड़ा, सज्जित सजाया हुआ, अतिरिक्त अलग या भिन्न दृश्य जो दिख रहा है वह, ईर्ष्या जलन, वशीभूत वश में किया हुआ, योजनाबद्ध योजना के अनुसार या योजनानुसार, विधिवत, निष्ठा आस्था, कर्म कार्य। ओके, समझ में आए? आप ये चैप्टर रीड करने के बाद इनके शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में राइट करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।